नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका लेखक W.H. ऑडेन है। इनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूज ऑडेन, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ। हु वोन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। W.H. ऑडेन 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज प्राप्त किए थे या पाए थे फॉर हीज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जिस्टी। द एज ऑफ एंग्जिस्टी के जो उनका काव्य संग्रह था, कविता के संग्रह था, जिसके कारण उन्हें पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में मिला था। बाज ए वर्सेटाइल, वह एक बहुमुखी थे, एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, और वे बौद्धिक रूप से बहुत सोचने और समझने वाले थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, वह एक पद्य नाटककार थे। क्रिटिक, आलोचक थे जो किसी भी बात में कमियां या खामियां निकालता है। ट्रांसलेटर, अनुवादक थे जो हिंदी या इंग्लिश कोई भी शब्द में ट्रांसलेट कर देता था, यानी अनुवाद कर देता था। एंड एडिटर, और संपादक थे। पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए कविता एक सीरियस गेम की तरह था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। पोएट्री टू हिम वाज ए खाली स्थान या ऑप्शनल देर रहेगा, तो उसमें सीरियस गेम सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। व्हिच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस। व्हिच शुड, जो कि पीपुल यानी लोग के स्वयं जागरूकता के ऊपर इनका कविता निर्भर करता था। बट इट शुड इन नो केस, लेकिन इस उन्हें चाहिए इन नो केस, किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टली, किसी भी परिस्थिति में नहीं डायरेक्टली अफेक्ट मेन पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। उन्हें चाहिए, वे चाहते थे कि मेरी कविता से किसी को डायरेक्टली इफेक्ट यानी डायरेक्टली प्रभाव ना पड़े, उनके मनुष्य के पॉलिटिकल, राजनीतिक और रिलीजियस यानी धार्मिक विचारों पर किसी भी प्रकार के प्रभाव ना पड़े। हिज ईयरली पोएम एग्जिबिट इन इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, उनका प्रारंभिक कविता दर्शाती है हिज इंटरेस्ट, उनके रुचि के बारे में, इन पॉलिटिकल एंड आइडियाज यानी राजनीतिक मंतव्य और विचारों के बारे में उनकी प्रारंभिक कविता दर्शाती है। बट हिज लेट, लेकिन बाद में, पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, लेकिन बाद वाली जो कविता थी वो लोगों को पर्सनल, व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में दर्शाती है। ऑडेन एज ए टेक्नीशियन तकनीकी से, ऑडेन एक्सप्लोर्ड ए वेराइटी ऑफ स्टांजा फॉर्म एंड मीटर, ऑडेन ने स्टांजा और मीटर्स के वेराइटी को भी अपनाने लगे। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग, उन्हें एक शौक था शब्दों को जोड़ना, एंड यूज, किसी भी प्रकार के शब्दों को जोड़ने का उन्हें बहुत शौक था। एंड यूज और चेक वर्ड, और पुराने भाषाओं को उपयोग करना उन्हें काफ़ी पसंद था। व्हिच मेक्स हिम एट टाइम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि उन्हें समझने में बहुत कठिनाई होती थी। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 ईस्वी में वह इंग्लैंड छोड़ दिए थे। टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट, और वह अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, बस गए। द नोटेबल वर्क्स फॉर द इंग्लिश फेसेस, 1939 के जो पहले उनकी कविता थी उसको इंग्लिश फेसेस कहते हैं। द ओरेटर, जो कविता निम्न थी। द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक, स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये सब उनकी 1939 ईस्वी के पहले की कविता थी। द नोटेबल वर्क्स फॉर द अमेरिकन फेजेज इंक्लूड, और जो नोटेबल वर्क 1939 के बाद जो अमेरिकन फेजेस में जो उन्होंने लिखे, जिसमें न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, जो कि जिनके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में मिला था। एंड द शील्ड ऑफ आर्की, द पेरेंट लिरिक, यहाँ जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, वे एक प्रकार के यहाँ पर लिरिक के रूप में उपस्थित किया गया है। इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य के निराशा के बारे में दिखाती है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और जो मनुष्य की आकांक्षाएं होती है वह पूर्णतः
फुलफिल नहीं होती है। एंड द सेंस ऑफ लोनलेस, और यह दिखाती है लोनलेस इन बीच वेरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई, और यह दिखाती है कि जो मनुष्य है वह उसकी जो भावना है वह व्यक्तिगत मृत्यु और जीवन से संबंधित है। जो W.H. ऑडेन थे, जो कि एक सीरियस अपने कविता को एक सीरियस गेम की तरह मानते थे। आज भर बस इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इनका जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो है इसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करूँगा। तो चैनल अच्छा, अगर वीडियो पसंद आया होगा और मैं फास्ट अगर पढ़ा दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैंने स्पीड में पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।